हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की ये अपनी तीसरी वीडियो है। इसके पहले के दो वीडियो बन चुके हैं, अपने चैनल पे पड़े हुए हैं। उसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डलवा देंगे हम आपको, तो आप जाके वहां से देख लीजिएगा। टेक्निकल टीम्स में बोल के मैं उसके लिंक भी डलवा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग जाके वहां से देख लीजिएगा उसके लिंक को जरूर, श्योरली। ठीक है, तो ये तीसरी वीडियो जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन की है, ये वीडियो आने में थोड़ी सी लेट इसलिए हो गई। आपने देखा होगा अपने चैनल्स पे बहुत सारे सिलेबस के वीडियोस पड़े हुए हैं, जाके जरूर विजिट करिएगा अपने चैनल को, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आप इसको, क्योंकि इसमें बहुत सारे अच्छी वीडियोस आने वाली हैं। अब जैसे कि बैक ईयर्स पेपर जो हुए हैं, अभी आईबी का पेपर हुआ है, उसका जस्ट जैसे ही सॉल्यूशन मिलता है, जैसे उसका पेपर मिलता है, पेपर अभी पीडीएफ में आंसर्स की आने लगे हैं, उसके आंसर की भी वीडियोज मैंने यहाँ पे बनाया हुआ था। तो जैसे उसके आंसर की आते हैं, तो जिन लोगों को भी उसके आंसर की जैसे डाउनलोड होते हैं, उनके पेपर जैसे डाउनलोड होते हैं, वो लोग हमें सेंड कर देंगे। ऑफिशियली मेल पे मेल आईडी पड़ी हुई है इसमें, उसमें जाके सेंड कर देंगे, तो उस पर ही वीडियो हम लोग बनाएंगे। तो अभी ये सब सब चलते रहेगा, उसमें सिलेबस भी रहेगा, सिलेबस की वीडियो जो हम बना ही रहे लगातार। उसके बाद उस सिलेबस को कैसे कंप्लीट करना है, तो जितने भी सिलेबस में मैथ्स के पार्ट्स जितने भी हैं, चाहे वो यूपीएसआई का एग्जाम हो, बीएड हो, या आपका यूपीपी हो, या एसएससी हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, तो उसमें मैथ्स का जितना पार्ट है उस पर हम लोग वीडियो बनाएंगे यहाँ पे। तो उस पर वीडियो बनती रहेंगी, अपनी चलती भी रहेंगी, वो भी सीरीज चलेगी। बाकी अदर जो सिलेबस वगैरह की सीरीज चल रही है, वो भी सीरीज चलती रहेंगी, तो दोनों कंटिन्यू रहेगा, किसी को ब्रेक नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, तो आज एसएससी के लिए पर्पज से जो वीडियो बनाई जा रही है, ये केवल एसएससी पर्पज के नहीं है, यूपीएसआई भी एग्जाम देने वाले बच्चे भी देख सकते हैं इस वीडियो को। चाहे जिस भी एग्जाम्स, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर जो वहां मैथ्स आएगा, तो ये सारे उन स्टूडेंट्स के लिए, सबके लिए है। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन की तीसरी वीडियो, इसकी दो वीडियो में आपने पहले वीडियो में ये जान चुके हो आपकी रेशियो की डेफिनेशंस वगैरह क्या होती हैं। दूसरे में ये देखा आपने कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पुट करे जाते हैं। तो तीसरी वीडियो ये है कि रेशियो को जोड़ा कैसे जाता है, रेशियो को जोड़ेंगे कैसे, हाउ टू एड द रेशियो, एडिशन ऑफ द रेशियो क्या होती है, एडिशन कैसे होते हैं रेशियोज के, तो उसके बारे में तीसरी वीडियो है। ये तीन तरीके बताएंगे एडिशन के, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के, रेशियो के ऐड करने के तीन तरीके होते हैं, तो तीनों तरीके बताएंगे। लेकिन जो तीसरा तरीका, मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीका जो है, वो तीसरा है, तो उसको आप लोग बिल्कुल क्लियरली जानिएगा, उसको समझिएगा, क्योंकि एग्जाम्स में आपको वही अप्लाई करना होगा। ठीक है, तो चलिए रेशियो प्रोपोर्शन की पहली वीडियो, सॉरी तीसरी वीडियोस के पहले क्वेश्चंस पे आते हैं हम लोग। तो थोड़ा सा इसको हम लोग समझते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन से इसको समझते हैं कि कैसे रेशियो को जोड़ा जाता है। तो हमेशा जैसे ए रेशियो बी इक्वल टू समथिंग कुछ दे रखा, जैसे 1:2 दे रखा हो, उसके बाद बी रेशियो सी इक्वल टू 2:1 दे रखा हो। अब ये कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू क्या होगी। तो पहली चीज तो यहाँ पे ये जान लीजिए आप कि रेशियो जुड़ता कैसे है। तो रेशियो तभी जुड़ेगा, रेशियो तभी जोड़ सकते हो आप कि जब रेशियो में कुछ न कुछ कॉमन हो, दोनों रेशियो जो दे रखे हैं उसमें कुछ न कुछ वैल्यू कोई कॉमन होनी चाहिए, तभी रेशियो जोड़ता है। मतलब कि जैसे ए रेशियो बी है, तो अगला बी रेशियो सी है, अगला यहाँ पे अगर सी रेशियो बी हो जाता तो हम फिर उसको चेंज करते हैं बी रेशियो सी में। जब हम यहाँ की वैल्यू चेंज करते हैं, तो आप सब कोई बहुत समझदार हो, सबको मालूम है कि जब हम यहाँ की वैल्यू चेंज करेंगे, तो यहाँ की वैल्यू चेंज हो जाती है अपने आप। ठीक है, तो इस चीज को कंफ्यूज ना होइएगा, इन सब चीजों में छोटी छोटी ट्रिक्स होते हैं ये, कि अगर यहाँ पे चेंज होगा तो यहाँ पर भी चेंज कर देंगे, अगर हम लोग वहां पे नहीं चेंज करेंगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, और जब वैल्यू चेंज हो जाएगी तो आंसर डिसमैच हो जाएगा, जब आंसर डिसमैच हो जाएगा तो आपका नंबर कट जाएगा। ठीक है, तो इस पर्पज से आप बिल्कुल क्लियर समझिएगा चीजों को। तो अब हम इसे रेशियो को जोड़ने में इसको हम लोग ये देखते हैं कि इसमें कॉमन क्या है। तो हमने ये देखा कि अगला बी पे समाप्त हुआ, अगला बी से स्टार्ट हुआ। जब अगला बी से स्टार्ट हुआ तो देखो ये चीज कॉमन हो गई कि नहीं। जब ये चीज कॉमन हो गई तो अब क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे कि इसमें बी की वैल्यू क्या है, तो इसमें बी की वैल्यू क्या है, 2 है, और इसमें बी की वैल्यू क्या है, इसमें बी की वैल्यू 2 है। जब दोनों जगह पे बी की वैल्यू सेम हो गई, मीन्स ये हो गया कि बी की वैल्यू क्या आ गई, 2। जब दोनों जगह पे बी की वैल्यू सेम हो गया, कि बी की वैल्यू क्या हो गया, 2 हो गया। अब इसको देखेंगे, अब ए की वैल्यू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो ए एक ही जगह पे है, तो ए की वैल्यू क्या दे रखा है, 1, तो 1 लिख दिया हमने। सी एक ही जगह पे, सी की वैल्यू क्या दे रखा है, 1, तो ये हो गया ए रेशियो बी रेशियो सी इज 1:2:1, ये हो गया आपका आंसर। तो ये तो इस क्वेश्चन में इसलिए हो गया ऐसे क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे थे कॉमन रेशियो क्या था, बी था, और बी का क्या था, बी की वैल्यू दोनों जगह पे सेम हो रही थी। ये रहा बी की वैल्यू दोनों जगह पे जो सेम हो रही थी, ये वैल्यू सेम हो रही थी। जब बी की वैल्यू जो बीच में जोड़ने वाला पर्सन है, जब उसकी वैल्यू सेम हो रही थी, तो उसको क्या किया हमने, आपने जो जैसे था वैसे कुछ लिख दिया, तो ये आंसर हो गया।
तो ऐसे क्वेश्चन तो आपके पेपर से पूछे नहीं जाएंगे, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन रहा, लेकिन बेसिक क्वेश्चन को ही बताना है अपने को। तो अब इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन इसके इससे थोड़ा सा टफ या थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, उसको देखते हैं हम लोग क्या है वो क्वेश्चन। तो थोड़ा सी इसे नोट डाउन कर लीजिए आप, फिर आप करते हैं, ठीक। तो जो इसका सेकेंड क्वेश्चन जो पूछा जाता है आपके पेपर्स वगैरह, अगर अक्सर यूपीपी वगैरह के पेपर्स में, पुलिस वगैरह के पेपर में, यूपीएसआई वगैरह के पेपर्स में ये देखा जाता है। तो क्या है, जैसे कि दे दे कि A/B इक्वल टू 1:2 एंड B/C इक्वल टू A भी दे दे 1:2। आप कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ A/B/C क्या होगा। तो किसी भी जब भी रेशियो जोड़ने का क्वेश्चन आता है, जब भी एडिशन ऑफ रेशियोज आते हैं, तो किसी भी क्वेश्चन में पहली जरूरत तो यही होती है, हमको यही देखना होता है कॉमन है कि नहीं। तो कॉमन है, देखो बी दोनों जगह पे कॉमन है, बी पे समाप्त हुआ, अगला बी से स्टार्ट हुआ, यहां तक हम लोग सही हो गए। जब हम लोग यहां तक सही हो गए, अब हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है। देखो बी की वैल्यू अब सेम नहीं हो रही है। जब बी की वैल्यू अब सेम नहीं हो रही है तो अब क्या करेंगे, जब बी की वैल्यू सेम नहीं होगी, अब देखेंगे कि देखो आप ये वाली जो फर्स्ट वाली, इसमें जो बी की वैल्यू कितनी है 2 है, और इसमें बी की वैल्यू कितनी है 1 है। बी की वैल्यू ऊपर वाले में 2, दूसरे वाले में 1। तो ये देखो ये वाली जो वैल्यू है, ऊपर वाली जो वैल्यू है, ये इससे डबल है, यानी 2 टाइम्स ज्यादा है। जब 2 गुना ज्यादा है ये वाली वैल्यू, तो इसका मतलब ये इसमें 2 से गुना गुणा कर दे तो ये वैल्यू सेम हो जाएगी। मल्टीप्लाई बाई 2 कर दे तो वैल्यू सेम हो जाएगी कि नहीं। तो मल्टीप्लाई बाई 2 कर देते हैं। अब एक चीज का और विशेष कर यहाँ ध्यान देना आप लोग, जब मल्टीप्लाई करते हो बहुत बार बच्चे ऐसे करते हैं कि उनने केवल इसको बराबर करना, तो इन्हें क्या किया कि इस वाले बी वाले में केवल यहाँ पे 2 1 2 मल्टीप्लाई कर दिया, 2 2 4 यहाँ पे नहीं किया इनने। ये गलतियां भी बहुत बार होती हैं। तो इस चीज को आप जल्दीबाजी में ये मिस्टेक्स होती हैं, तो इसको भी ध्यान देना आप। तो जब भी ये मल्टीप्लाई होगा तो दोनों के साथ होगा, केवल एक के साथ नहीं होगा। जब अगर जो एक के साथ होगा वैल्यू चेंज हो जाएगी, जब वैल्यू चेंज हो जाएगी फिर आंसर डिसमैच, और वही फिर चीज निगेटिव मार्किंग की तरफ। तो इसको करते हुए फिर हम लोग क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे b की वैल्यू यहाँ पे भी 2 हो गई, और यहाँ पर b की वैल्यू कितनी दे रखी थी 2 दे रखी थी। दोनों जगह पे b की वैल्यू सेम हो गई, तो अब फिर हम A/B/C कितना लिखेंगे, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू अब कितना लिखेंगे 4। तो दिस इज द सेकंड आंसर। ये सेकेंड तरीका है कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें हमने क्या किया, हमने ये देख लिया कि ये कितना गुना ज्यादा है, तो उस तरीके से देखा। जब उस तरीके से देखा आपने तो वहां पे ये चीज मिला आपको कि ये 2 गुना ज्यादा है, तो आपने दूसरे वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो फिर आपका आंसर फिर ये इक्वल हो गया, बी की वैल्यू दोनों जगह पे सेम हो गई। जब बी की वैल्यू सेम हो गई तब क्या किया आपने, ए की वैल्यू लिखा और बी की वैल्यू लिखा और सी की वैल्यू लिखा, आंसर आ गया आपका। ठीक है, तो अब तीसरे तरीके की तरफ बढ़ते हैं हम लोग कि तीसरा तरीका क्या होता है, कैसे थर्ड वन करते हैं कैसे। तो ध्यान देना बच्चे लोग, ये जो तीसरा तरीका है यही मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीका है आपके किसी भी एग्जामिनेशन, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स अगर जो आप करते हो तो इसी तरीके से आप लोग सॉल्व करोगे। मोस्ट प्रोबेबली इसी ही सॉल्व होगा क्वेश्चन, दूसरा और कोई तरीका नहीं लगाओगे आप। इसमें दूसरे और तरीके से लगाने में मिस्टेक्स बहुत आएंगी, इतना सोचना पड़ेगा आपको, आपके पास इतना टाइम तो होता नहीं है पेपर्स में, तो इसीलिए आप लोग दूसरे तरीके से नहीं सोचोगे, आप यही तरीके से काम करोगे। तो देखो क्या होता है, जैसे दे दे हम A/B इक्वल टू दे दे हम 1:2, B/C इक्वल टू दे दे हम आपको 3:1। आप कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ A/B/C की वैल्यू क्या होगी। तो इसको कैसे करेंगे, तो आप देखना, ये 2 रेशियो को जोड़ना भी बता रहे हैं, इसके बाद 3 रेशियो को जोड़ना, 4 5 जितना चाहो उतने जोड़ सकते हो आप लोग। लेकिन आपके पेपर्स में मोस्टली 3 to 4 ही रेशियो को जोड़ना आता है, उससे ज्यादा नहीं कभी पेपर में पूछा गया है। तो उससे ज्यादा भी पूछा जाएगा तो हम लोग उसको और ज्यादा भी जान सकते हो आप लोग। तरीका यही है, तरीका मैं बता दूंगा, आप लोग चाहे जहां तक निकालना चाहो निकाल सकते हो। देखो आप, तो इसमें देखो आपकी ये वैल्यू जो है ये ज्यादा वैल्यू है, तो ये इसकी कितनी ज्यादा है, तो ये समथिंग 1.5 गुना ज्यादा हो रही है वैल्यू। तो अब उतना तो कर नहीं सकते हम लोग। अब पॉइंट में हम लोग कभी भी ये इग्नोर करते हैं कि कोई भी वैल्यू पॉइंट बना ले, क्योंकि पॉइंट और रेशियो जो जहाँ पे आने लगते हैं क्वेश्चंस में वहां मिस्टेक्स बढ़ने लगते हैं। तो इसीलिए हम लोग ऐसे तरीके, जो फर्स्ट तरीका था दूसरा तरीका था, वो दोनों ऐड नहीं करेंगे, वो दोनों तरीके से नहीं ऐड करेंगे इसको। तो कैसे ऐड करेंगे देखना आप, इसको ऐसे ऐड करते हैं, पहले इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फर्स्ट वाले दोनों डिजिट है जो फर्स्ट रेशियो और सेकंड रेशियो है, उनकी जो फर्स्ट डिजिट है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जैसे हो गया 1 मल्टीप्लाई का 3। अब उसके बाद जो कॉर्नर वाली वैल्यू उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कॉर्नर की वैल्यू नहीं मल्टीप्लाई कर, यहाँ की एक ले रहे तो यहाँ की एक छोड़ रहे, फिर यहाँ की दूसरे पे आ जा रहा है,
ऐसा कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई का 3 और फिर जो बच गई उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 मल्टीप्लाई का 1 तो कितना हो जाएगा 3 1 जा 3 3 2 जा 6 2 1 जा 2 तो दिस इज द आंसर। तो आप लोगों ने समझा कैसे करते हैं इसको। इसको ऐसे करते हैं कि पहले हमने देख लिया कॉमन वैल्यू मिल गई हमें, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें देख रहे हैं कि हमें बी की वैल्यू सेम नहीं हो रही, यहाँ पे डबल ट्रिपल में भी कुछ मल्टीप्लाई में भी नहीं समझ में आ रहा। तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि पहले दोनों रेशियो का फर्स्ट डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, फिर रेशियो लगाते हैं, फिर यहाँ का एक लेते हैं, फिर यहाँ का एक छोड़ के दूसरा लेते हैं। तो ऐसा करके हमने फिर मल्टीप्लाई कर लिया, फिर 2 मल्टीप्लाई 1 आखिरी वाले आपस में मल्टीप्लाई हो गए, फिर आपको वैल्यू क्या मिल गई 3 6 2 ये वैल्यू मिल गई। अब इसमें क्या है कि रेशियो जोड़ने के ये दो रेशियो को कैसे जोड़ा जाता है, हाउ टू एड द टू रेशियोज। इसके बाद 3 रेशियोज आएंगे, 4 रेशियोज को भी जोड़ना कैसे होगा उस पर हम किसी दिन और वीडियो बनाएंगे कि 3 रेशियो को कैसे जोड़ेंगे, 4 रेशियो को कैसे जोड़ेंगे। तो तब तक आप मेरे चैनल को देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।